सोचो हम लोग डॉर्नियर जैसे जहाज नहीं बना पा रहे हैं, तेजस बनाने में हालत खराब हो गया, अभी तक इंजन नहीं बन पाया। तो जहाज में सबसे मेन चीज क्या होता है? और चाइना ने 6th जनरेशन जहाज बना लिया। अमेरिका परेशान है, 6th जनरेशन में ना पायलट सुती हो जाएगा तो लड़ाई लड़ लेगा वो अपने से। 5th जनरेशन में पायलट अगर सो गया, मान के चलिए गोली लगा, पायलट को लग गया, जा। हम लोग जनरेशन 1 का भी जहाज नहीं बना पा रहे हैं, रडार में भी पकड़ में नहीं आएगा। 6th जनरेशन AI है, AI मान के चल लगा गोली, पायलट को लड़ गया, उसको कमांड दिया हुआ है मारना है तो मार रहा है अपने से। और मजबूरी यह है कि हमारी जहाज कंप्लीटली डिपेंड है अमेरिका और फ्रांस पर। जिस दिन हमारा इन दोनों देश से झगड़ा हुआ ना, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। त्यारा खरीदने की इनके पास औकात नहीं, यहाँ तक कि ट्रेनिंग त्यारा भी दोस्तों भारत ने नहीं बना सका। पाकिस्तान के खिलाफ जंग करेंगे बेवकूफ़ राफेल। अगर पाकिस्तान ने तबाह कर दिए तो राफेल कौन देगा? फ्रांस देगा, लेकिन फ्रांस आपके घर में आकर थोड़ा ही बनाएगा, या फिर फ्रांस आपके राफेल घर में बनाने का बैठा हुआ है। इसके आगे पाकिस्तान ने बिल्डिंग फैक्ट्री लगाई हुई है और FC की भी वहां पर किया जा सकता है। हाल ही के लिए हमेशा F-16 को बाहर से मदद लेनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों अपग्रेडेशन या फिर रिपेयरिंग के लिए पाकिस्तान में ही होता है। इसके अलावा जो असम्बली थर्ड एजिस की रिपेयरिंग, जिसकी मेंटेनेंस, जिसके दोस्तों प्रिपरेशंस फ्रॉम डिज़ाइन और कंप्लीशन पाकिस्तान में सब कुछ होता है। अगर हमारे जैसे 18 थंडर्स ख़राब हो जाती हैं, अगर हमारे JF-17 थंडर ख़राब हो जाते हैं, कुछ भी होता है, क्योंकि वार में तो ये सब चीज़ें लाजमी होती हैं। इसके लिए दोस्तों असम्बली यूनिट दूसरे ममालिक में बनाए जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग यूनिट भी बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ सब कुछ है बना हुआ है, और F-16 जितने भी चाहे वो हमारे बना लें, लेकिन लेक्चर्स को नहीं पता कि पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। पाकिस्तान के पास आ गया है कि 15 के करीब दोस्तों। फिर रिलेशन फाइटर जेट चाइना ने अपने टॉक्सेफ PNS-15 मिसाइल भी हमें दे रखे हैं और वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा जब JF-17 थंडर तैयारे खड़े हों, सिर्फ़ और सिर्फ एक हमाकत हमें खबर मिल जाए तो इसके बाद दोस्तों भारत के ऊपर नीचे पाकिस्तानी पायलट कर देंगे। याद रखिए कि पाकिस्तान 1965 की तरह मुकाबला करेगा, क्यों ना कि 1965 में दोस्तों हमने जहाज़ उड़ाने ही नहीं दिए थे। और आप देखें तो अलमिया ये मालूम हुआ कि स्क्वाड्रन लीडर रफ़ीकी और इसके बहुत सारे हमारे जानबाज की वीडियोस यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने दोस्तों तैयारे भी उड़ाने और नहीं दिए थे, और पाकिस्तान को पता था कहाँ पर राफेल खड़े हैं। और दोस्तों ये तेजस जो पैसे वो उड़ा रहे हैं कुछ भी ख़ास नहीं हो पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान Su-30 के जहाँ जहाँ पर तैनात होंगे वहाँ पर जाकर दोस्तों हम ठोकर आएंगे। बाहर जो अभी कार्रवाई करने के लिए हिम्मत ना कर सके तो दोस्तों ये 60 में एक दिन पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के नज़दीक तमाम एयर बेसिस तबाह कर दी थी, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर रफ़ीक का बड़ा कारनामा माना जाता है। और ऐसे हीरोज़ एक बेस तबाह करके आए और कहा कि तैयारों को फिर बम्बों से और दोस्तों इसमें गोलियों से लैस कर दें। रास्ते में इन्होंने हंटर तैयारे भी तबाह किए, भारत के ऊपर जाकर इसके वहाँ पर एयर बेसिस तबाह की। इसके अलावा इन्होंने रेलगाड़ी भी तबाह की थी जो उस वक्त जम्मू कश्मीर की तरफ लेकर जा रहे थे, यानी कि दुश्मन को वहाँ पर वार करो, यहाँ से वो उठ भी ना सके और उड़ना भी ना पा सके, इन्हें महफूज कर देना। ये पाकिस्तान की 1965 की तकनीक थी, और अभी भी पाकिस्तान इस तरह के लिए, क्यों ना कि हमारे जो तैयारे खड़े हैं इसलिए खड़े हैं कि अगर थोड़ी सी हमाकत होती है तो इधर जाकर सब कुछ ऊपर नीचे कर देंगे और हम सब कुछ अच्छा। और इसमें याद रहे कि जो भी हो रहा है इसके बारे में जो भी आप इंफॉर्मेशन रखते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग वायुयान में बिना मतलब का है। हमारे यहाँ को कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL 1940। यहाँ पे किसी काम का नहीं है जी कंपनी। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका नाम अभी नाम क्या बदल के हो गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पहले नाम क्या था, अभी क्या हो गया? अब इसकी 6 गो इकाइयाँ हैं। एगो बेंगलोर में है, कानपुर में है, कोरापुट में है, कोरबा में, नासिक है और हैदराबाद में।
हैदराबाद में कोनो किसी काम का नहीं है। ये कुछ नहीं बना पाते हैं ये लोग। HAL कुछ नहीं बना पा रहा है। तेजस बनाने में हालत खराब हो गया, अभी तक इंजन नहीं बन पाया यहाँ पे। तो जहाज में सबसे मेन चीज क्या होता है? इंजन। हम लोग का हालत खराब है। सोचो हम लोग डॉर्नियर जैसे जहाज नहीं बना पा रहे हैं, जिसमें मतलब एकदम सबसे स्टार्टिंग फेज का जहाज होता है डॉर्नियर, और चाइना ने 6th जनरेशन जहाज बना लिया। अमेरिका परेशान है, आपके पटना में उड़ेगा लेकिन आप आंख से देख लेंगे लेकिन रडार पे नहीं देख पाएंगे, और जब तक रडार पे नहीं दिखेगा ना आप उस पर मिसाइल हमला कर सकते हैं ना पकड़ में आएगा यहाँ पे, समझ में आया? और ज्यादा हाइट पे चल जाएगा तो अखियों से नहीं दिखेगा, तो पटना पे घूम घूम बम गिराएगा, आप आराम से चुपचाप पता नहीं कहाँ से हो जाएगा। और कोई कह देगा एक्ट ऑफ गॉड। वो 5th मिलने वाला है पाकिस्तान को, 5th जनरेशन। 6 नहीं, पांचवा हम लोग के पास अभी नहीं है 5वां पीढ़ी का, एको नहीं है। 5th जनरेशन के जहाज की खासियत है उड़ के दिल्ली चला आएगा तो शायद पता ना लगे हम लोग को, निगरानी करते रहेगा। और वो बहुत होशियार है, क्या करेगा पहले 1 आध किलोमीटर जाके एंट्री आके वापस आएगा, ताकि चेक करेगा कि इंडियन रडार पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। अगर पकड़ लेगा तो एक एपोलॉजी लेटर जारी कर देगा कि मौसम खराब के होने की वजह से उधर चले गए थे। देखेगा 2 किलोमीटर में कुछ नहीं बोला तो 10 किलोमीटर घुसेगा, वो थाहेगा कि हम लोग पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा। और उसके पास दो देशों ने अपना अपना 5th जनरेशन दे रहा है। एक तुर्की से दिया जा रहा है कान, और चाइना से दिया जा रहा है एक 5th जनरेशन। और हम लोग के बेहतरीन इंजीनियर लोग पैकेज लेके कस्टमर केयर में फोन उठा रहे हैं, नमस्कार आप किस कंपनी का पंखा यूज कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत। एरोनॉटिक्स के मामले में हम कहाँ हैं? एकदम पीछे हैं। हेलीकॉप्टर कोई नहीं बना पाते हैं हम लोग, एक भी नहीं है हेलीकॉप्टर बनाने वाला। इवन ट्रेनिंग का जहाज जो होता है सेस्ना 172 वो भी नहीं बना पाते हैं। छोटका जहाज सेस्ना जहाज नहीं बना पाते हम लोग। अब एक से दुख की बात तो क्या है, सेस्ना 172 हाई वाला यो नहीं बना पाते हम लोग। अरे ये सेस्ना दुनिया का कोई पायलट बना होगा पहले इसी पे गया था। सेस्ना 172 बहुत कंफर्टेबल है, इंजन बंद हो जाता है तो उतर जाता है। खेत खलियान कहीं गेहूं धान कुछ बोल रहे उतर जाएगा यहाँ पे। तो भाई उसको क्या बड़का जजिया पे आपको सिखाएगा क्या? उस पर तो टाइप रेटिंग सिखाएगा, समझ में आ गया कि नहीं? टाइप रेटिंग, वो टाइप राइटिंग नहीं होता है, टाइप रेटिंग होता है। मतलब किस टाइप का जहाज आपको उड़ाना है, क्योंकि जहाज का जो कैप्टन होता है ना उसकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है, आंख बंद करके भी, मतलब कहने का मतलब आंख बंद करके तो उड़ाना नहीं है, लेकिन उसको अपने जहाज पे प्रैक्टिस ऐसा होता है ना कि आंख बंद करके भी जिस बटन के पास हाथ ले जाएगा वहीं जाना चाहिए। उसकी हैबिट इस कदर होना चाहिए। तो इसलिए जहाज के पायलट को कहा जाता है आप जो जहाज चला रहे हैं यही चलाइएगा। अगर किसी को राफेल मिला है ना तो राफेल ही चलाएगा, बुढ़ा जाएगा तब ले राफेल चलाते रहेगा। वहां पे मिग 29 मिला तो मिग 29 ही उड़ाएगा। एयरबस A320 मिला तो A320 ही उड़ेगा। एयरबस A380 मिला, बोइंग मिलेगा, बोम्बार्डियर मिलेगा, एम्बेरर मिलेगा। जो जहाज मिल गया आपको उसी पे टाइप रेटिंग करना है। सीखना इस पे है, टाइप रेटिंग जाके आपको किसी फिक्स एक जहाज पे जाके टाइप रेटिंग करना है। अब आप उसके क्या हो जाएंगे? स्पेशलिस्ट। जैसे कैसे सबको MBBS कर लेना है, अब उसके बाद आप स्पेशलिस्ट बनिए, टाइप रेटिंग कीजिए। हार्ट के बनेंगे, हड्डी के बनेंगे, ब्रेन के बनेंगे, आंख के बनेंगे, किडनी के बनेंगे। लेकिन पढ़ने क्या बनना है? MBBS। पहले तो भैया सबको क्या बनना है? MBBS। जैसे एक क्लास हो गया MBBS का तो सारा MBBS में बड़का भीड़ रहेगा, सब एक ही जैसा पढ़ाई करेगा। उसके बाद कुछ हड्डी का, हड्डी में भी इंसान दोनों हाथ से लूटने में लगा खाली हाथ जाने के लिए। जनरेशन में क्या अंतर होता है? भाई 5th जनरेशन नहीं हो। अच्छा अभी आए रडार में पकड़ में आएगा या नहीं आएगा, इस पे डिपेंड करता है। राफेल पकड़ में आ जाएगा, 4th हो जाएगा। 4th जनरेशन वो टेक्नोलॉजी होती है। जैसे देखिएगा ना आप एंड्रॉइड लीजिएगा तो उसमें भी आता है जनरेशन ये, जनरेशन ये, जनरेशन ये। तो उसमें ना कितना चीजें एडवांस किया है यहाँ पर। अब जैसे 6th जनरेशन है, 6th जनरेशन में ना पायलट सुती हो जाएगा तो लड़ाई लड़ लेगा वो अपने से। 5th जनरेशन में पायलट अगर सो गया, मान के चलिए गोली लगा, पायलटे को लग गया जा, तो 5th जनरेशन का जहाज है ना उसका अगर ऑटोमेटिक फीड कर देंगे ना कि अगर ये इसको रिटर्न कराना है बेस पे तो वापस ले आके उतार लेगा वो। पायलट लगिए गया है 5th में। रडार में भी पकड़ में नहीं आएगा। 6th जनरेशन AI है। AI मान के चल लगा है गोली, पायलट को लड़ गया, उसको कमांड दिया हुआ है मारना है तो मार रहा है अपने से, मार तड़ा रहा है उसमें पायलट। तो जितना एडवांसमेंट जाएगा वो जनरेशन बढ़ते जाएगा। हम लोग जनरेशन 1 का भी जहाज नहीं बना पा रहे। समझा गया कि नहीं गया? बढ़िया पतंग तो बनबे नहीं कर रहा अपने यहाँ, तो जहाज बनते यहाँ पे। अभी तो मकर संक्रांति आ रहा है, यहाँ पे पतंग आदमी उड़ाएगा यहाँ पे।
अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पटना से हाँ, तो एयरपोर्ट बनाना और जहाज बनाने में अंतर होता है। एयरपोर्ट मतलब क्या, खाली जगह होना चाहिए। एयरपोर्ट में बस दो ही चीज होना चाहिए, जहां उसका चक्का लैंड करे वो जगह स्मूथ होना चाहिए, जर्किंग नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि वो बहुत स्पीड में होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तोप चाहिए रनवे के लिए, यहाँ पे वो उसमें हल्का भी जर्किंग नहीं होना चाहिए। जैसे सड़क बनाते हैं तो थोड़ा जर्किंग रहेगा तो चलेगा। रीजन क्या है कि गाड़ियां छोटी हैं, और दूसरा क्या है कि बहुत कम स्पीड में, वो तो इतना तेज स्पीड में आता है कि जर्किंग रहेगा तो स्ट्रक्चर फेलियर हो जाएगा। दूसरा, उसको ना लंबा एरिया तक खाली जगह चाहिए, क्योंकि उसका विंग से होता है इतना लंबा, 60 मीटर इतना लंबा हो गया एयरपोर्ट। जहाज बनाना थोड़ा टफ है, तो जहाज बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाते रह गए। यहाँ पर नहीं बना पाए। यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी मिसाइल टेक्नोलॉजी को। आज आपसे किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने कभी वैल्यू ही नहीं दिया जहाजों को, कभी वैल्यू नहीं दिया। और मजबूरी यह है कि हमारी जहाज कंप्लीटली डिपेंड है अमेरिका और फ्रांस पर। उड़ने जिसमें हम लोग बैठ के जाते हैं लोग, या तो ये एयरबस की होगी जो फ्रांस से आई है, या तो ये बोइंग की होगी जो अमेरिका से आई। जिस दिन हमारा इन दोनों देश से झगड़ा हुआ ना, एक को जहाज नहीं उड़ पाएगी। इंजन नहीं देगा, पार्ट पुर्जा में कोई गड़बड़ी है रोक देगा। यहाँ पे नहीं समझे, जैसे आपका हमसे झगड़ा हो गया, हम रोक देंगे बाहर। अलग है कि झगड़ा काय लिए होगा, लेकिन एक बात बता रहे हैं, रोक देंगे बाहर। आई कार्ड कैंसिल। झगड़ा नहीं, बदमाशी करते हैं लोग तो बाहर कर देते हैं। बहुत